आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल गणित विद कपिल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे और बोर्ड के एग्जाम भी आपके अच्छे से जा रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9 है। इसको पहले ऊंचाई और दूरी नाम से भी जाना जाता था। तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले होता है उन्नयन कोण। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ ए बिंदु पर है और ए बिंदु से वो देख रहा है ऊपर को सी की तरफ। कोई बीसी एक मीनार है, मान लीजिए बीसी जो है एक मीनार है, ठीक है। मीनार हो सकता है, पहाड़ की चोटी हो सकती है, खंबा हो सकता है, कोई भी भवन हो सकता है। तो नीचे से ऊपर देखने पर जो बनता है कोण, ये जैसे नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो इस कोण यहाँ पर थीटा में लिख देता हूँ। इस कोण थीटा को हम कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। थीटा का जो मान है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सी ए बी, क्योंकि इसमें ए बीच में आ रहा है। तो ये होता है उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर देखने को बनता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है अवनमन कोण। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है अवनमन कोण। जो अवनमन कोण होता है ये तब बनता है, मान लीजिए हम कहीं ऊंचाई पे खड़े हैं, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ये बिल्डिंग है कोई, है ना, मान लेते हैं, हाँ इस तरह से कोई बिल्डिंग रहेगी, कोई इमारत रहेगी और यहाँ पे मान लीजिए एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। और नीचे समतल रोड है एक, और इस रोड से नीचे देख रहा है। नीचे मान लीजिए यहाँ पर एक गेंद पड़ी हुई है और ये ऊपर से जहाँ पर ये है, मान लीजिए इसकी आंख तक बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसकी आंखें होंगी और यहाँ से नीचे इस गेंद को ये देख रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु। तब ऊपर से नीचे जो बनने वाला कोण होता है वो यहाँ बनता है बेसिकली इस तरह से, आसमान में बनेगा ना, यहाँ पे बनेगा थीटा, लेकिन वो ऊपर आसमान में तो मेजर नहीं कर सकते, नीचे हम मान लेते हैं थीटा एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से। अब जानते हैं एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण जहाँ पे जेड जैसी आकृति बनती है, अगर दो समरेखाएं समांतर हो, या एन जैसी आकृति बनती है ना, या इस तरह की आकृति बनती है, या इस तरह की आकृति बनती है। बस शर्त क्या है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होनी चाहिए। कौन कौन सी रेखाएं, जैसे मान लो मैं यहाँ इस रेखा का नाम ए बी रख दूं, इस वाली रेखा का मान सी डी रख दूं, तो यहाँ पे ए बी समांतर होना चाहिए सी डी के। तो जितना कोण ये होता है उतना ही होता है। तो इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण, जो ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। दो चीजें हो गई, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ चीजें हमें पहले से ही पता है, फिर भी हम उनको एक बार से याद कर ले रहे हैं। किन की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है ना। एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। इस समकोण त्रिभुज में यह 90 अंश का कोण है, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं एबीसी। यहाँ अगर थीटा कोण बना हुआ है तो साइन थीटा सब जानते हैं, लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी। कोस थीटा सब जानते हैं, वो होता है आधार बटे कर्ण यानी बी सी बटे ए सी। भाई ये कर्ण है, ये आधार है और इधर वाला लंब है, आपको याद दिला दे रहे हैं। और एक और इसमें मेन जो यूज होता है वो टेन थीटा होता है, लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी। ये आपको बेसिकली याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इन तीनों से काम बन जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा एक याद रखना आपको पुराना, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इतनी चीजें आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए अब सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, एक सवाल ये आया है, कहा जा रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें हमें चित्र बनाना आना चाहिए। सबसे पहले तो सवाल को समझ के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम सवाल को लगा पाएंगे। अधिकतर चित्रों में जो है समकोण त्रिभुज बनता है। अधिकतर क्या, 100% चित्रों में समकोण त्रिभुज ही बनता है। तो देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है। शिखर के उन्नयन का कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मीनार एक मैंने ये खड़ी कर दी, ठीक है। मीनार कितनी कह रहे हैं कि मीनार के पाद बिंदु से मीनार से 15 मीटर दूर है, तो इसका पाद बिंदु यहाँ होगा, इससे 15 मीटर दूर कोई बिंदु होगा, ठीक है।
इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब मीनार, मान लीजिए मीनार का नाम हम ए बी रख दे रहे हैं, ए बी सी बिंदु यहां हो गया ना। यहां पर कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, और मीनार से जो बिंदु है कितनी दूरी पर है, ये बिंदु है हमारा 15 मीटर की दूरी पर देखो, और 60 का उन्नयन कोण बना रहा है। मान लीजिए यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है और जो बिंदु की दूरी है ये 15 मीटर है। ठीक है, अब हमें, मैंने 3 आपको अनुपात लिखवाए हैं, इन तीनों में से वो लेना है जिसमें देखो हमारे पास किसकी बात हो रही है, हमें ए भी निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ इसकी बात हो रही है, ये निकालना है, और ये दे रखा है, तो मतलब लंब और आधार दे रखा है, मतलब आधार दे रखा है, लंब निकालना है। तो क्या बता सकते हैं आप कि किस में आता है लंब और आधार? लंब और आधार आता है tan में, तो हमें tan लेंगे, तो हम लिखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान ये रखना है कि जो बी पे समकोण बना हुआ था वो बीच में आना चाहिए, समकोण त्रिभुज हम कह रहे हैं, तो इसमें हम लेंगे tan थीटा, तो tan 60 अंश बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार। भाई ये तो लंब है इधर वाला, जो उधर होता है, नीचे वाला क्या है, आधार है। ठीक है ना, तो tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3, ये मैंने आपको टेबल बनवानी सिखवाई, पिछली वीडियो आप आराम से देखिए, उसमें पता चल जाएगा। ए बी का मान हमें निकालना, वो है नहीं, ए सी का मान हमारे पास है 15, ए सी का मान 15, ए सी नहीं सॉरी बी सी है, बी सी का मान 15 है, तिरछी गुणा करा देंगे 15 इधर पहुंच जाएगा, √3 × 15, या सीधा करके लिख देंगे, इधर बच जाएगा ए बी, या लिख देंगे ए बी बराबर आ जाएगा 15 वर्गमूल 3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रही, मीनार की ऊंचाई हमने निकाल दी है ना, मीनार की ऊंचाई ये भी ज्ञात करनी थी, ये भी ज्ञात कर ली। तो इस तरह का आसान सवाल आ जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में। अब थोड़े से अच्छे सवाल इसके देखते हैं, 4 नंबर या 6 नंबर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चित्र बना हुआ आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चित्र खुद से बनाना पड़ जाता है ना। तो चित्र एग्जाम में आए कि ना आए इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, तो हमें चित्र आना चाहिए। पहले समझते हैं नदी क्या है। नदी पे एक पुल है, पुल कुछ ऊंचा होगा, मान लीजिए पुल इस तरह से यहां तक पुल होगा, नीचे से ऊपर तक नदी पे। इसके 2 किनारे हैं नदी के, और दोनों तरफ देखने पर जो है देखिए एक किनारा इस साइड होगा, एक किनारा इस साइड होगा, है ना। 2 किनारे हैं, इन किनारों को मिला दे रहे हैं, ठीक है। और देखने पर अवनमन कोण, तो अवनमन कोण तो बनता है बच्चों ऊपर की साइड, यहां पर एक किनारे का अवनमन कोण 30 अंश होगा, तो यहां 30 अंश आ जाएगा, ठीक है। एक किनारे का अवनमन कोण कितना होगा, 45 अंश होगा, तो यहाँ 45 अंश आ जाएगा। अभी मैंने सिखाया आपको अवनमन कोण कैसे बनता है। मान लीजिए पुल की ऊंचाई को हम कह दे रहे हैं ए बी, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इन बिंदुओं को कह रहे हैं हम सी, ये सी बिंदु हो जाएगा, इसको हम डी कह दे रहे हैं ना। इस तरह से हमारे बिंदु हो गए, ये पुल हो गया हमारा। तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। पुल की ऊंचाई उन्होंने दे रखी है 3 मीटर है, पुल की ऊंचाई तो दे रखी है उन्होंने 3 मीटर, तो नदी की पुल की ऊंचाई 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कर देंगे हम बड़े आराम से। देखिए हाँ, देखिए जहां कोण दूर होता है तो वो छोटा होता है। आप सोच रहे होंगे सर 45 इधर 30 इधर क्यों लिया है, जितना दूरी होगी उतना छोटा कोण होगा, जितना पास होगा उतना बड़ा कोण होगा। तो चलिए इसमें 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, एक का नाम है एबीडी, एक का नाम है एबीसी। तो सबसे देखो यहाँ पे समकोण इधर भी है इधर भी है, तो पहले एबीसी में निकाल लेते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना नदी की चौड़ाई, मतलब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ही निकालनी है नदी की चौड़ाई, जिसका नाम है सीडी, सी से डी। तो सी डी आपको पता 2 चीजों को जोड़ के बन जाएगी, एक तो हमारे पास सी बी होना चाहिए और प्लस हमारे पास बी डी होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के बन जाएगी। तो चलिए पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो इसमें देखिए लंब है, आधार की बात चल रही है, तो हमें tan ही चाहिए, tan थीटा, यानी tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे सी बी,
ए बी बटे सी बी। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान 3 दे रखा है, सी बी ऐसे ही रह जाएगा, है ना। तो तिरछी गुणा कराएंगे तो सी बी आ जाएगा एक तरफ बराबर 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब दूसरे में चलते हैं इधर। समकोण त्रिभुज, समकोण है इसलिए समकोण बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज, इसका नाम हो जाएगा ए बी डी। देखिए ध्यान से, ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी हमें tan ही लेना है, तो इसमें हो जाएगा tan 60 अंश, सॉरी 60 नहीं 30 है, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब इसमें भी यही रहेगा, देखो ऐसे है ना, ये इस तरह से, तो लंब ए बी बटे आधार हो जाएगा बी डी। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी का मान हमारे पास कितना 3 है, वो तो पहले दे रखा। बी डी हमें निकालना है, तिरछी गुणा कराएंगे, बी डी गुणा 1 में हो जाएगी 1 गुणा बी डी, और बराबर इधर हो जाएगा 3 गुणे √3, ठीक है। तो हमारे पास बी डी का मान आ जाएगा 3√3। सबसे लास्ट में हमें नदी की चौड़ाई निकालनी, इसलिए नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई वो हमारे पास थी सी डी, तो सी डी बराबर हो जाएगा सी बी प्लस बी डी। सी बी का मान 3 आया है, इसका मान 3 आया है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं जोड़ेंगे तो है नहीं, 3 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3 रह जाएगा। यहाँ पर 1 बच जाएगा, 3 कॉमन लेने, यहाँ से 3 हट जाएगा, √3 रह जाएगा, इतने मीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक अगला सवाल है, कह रहे हैं सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति वाली, आकृति इसमें बनी हुई आ गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आकृति आए, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, आकृति नहीं आती है एग्जाम में, मोस्टली 99% तो नहीं आएगी। तो एक क्या कर रहा है कलाकार, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मान लीजिए भूमि पर एक खंबा लगा इस तरह से, है ना, और ये हम भूमि का वो ना दे रहे हैं, यहाँ पर भूमि है। अब इससे क्या है, इससे एक ऐसे करके एक रस्सी बंधी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कलाकार इस पे चढ़ रहा है, जो भी हमारा कलाकार है वो इस रस्सी पर चढ़ रहा है। कलाकार भाई साहब मान लो ऐसे करके रस्सी पर चढ़ रहे हैं, अपने हाथ ही जो है फैलाए होंगे जो भी कलाकार। अब इस तरह से इस पे चढ़ रहे हैं। अब क्या है जी, 20 मीटर लंबी ये रस्सी है। ये कितनी मीटर की रस्सी है, 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। हमसे पूछा क्या गया है, 30 अंश का कोण भी बना रहा है खंबे के साथ। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वाला 30 अंश का बन रहा है, 30 अंश ये वाला कोण, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि खंबे की ऊंचाई, यानी ये याद करनी, खंबा मान लो ए बी है, खंबा है ए बी, ये सी बिंदु हो गया, तो हमें ए बी निकालना है। अब यहाँ तुम्हें ध्यान देना, यहाँ ए सी दे रखा, ए सी बराबर दे रखा 20 मीटर, ठीक है। उन्नयन कोण भी है। ए सी क्या होता है, ए सी होता है कण, इधर वाला क्या होता है कण है, और लंब की बात कर रहा, तो ए बी निकालना है, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लंब और कण किसमें आता है, साइन में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। बस तुम्हें यही पहचानना है कि इसमें लेना कौन सा, मोस्टली tan थीटा लिया जाता है और कभी कभी साइन कोस ले ली जाती है, कभी कभी बहुत रेयर केस में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तुम्हें ध्यान रखना है, जो सवाल पूछा जाएगा उसमें क्या करना है। इसमें लेंगे साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश बराबर होता है लंब बटे कण ए बी बटे ए सी। साइन 30 आ जाएगा 1/2। ये मान टेबल से याद होगा आपको, टेबल आपको पिछली वीडियो में बनानी सिखा दी मैंने, याद कर लेना। ए बी बटे ए सी कैसे बनाते हैं, ए सी का मान 20 है, तिरछी गुणा कराएंगे 20 2 के ऊपर आ जाएगा, ए बी रह जाएगा इधर, अरे भैया ये इधर चला गया ना एक के पास, 2 से कट जाएगा 10 बार, तो ए बी इक्वल टू लिख देंगे 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई हमारी आ गई बच्चों 10 मीटर। बस हो गया सवाल, छोटा सवाल 1 नंबर का ही पूछ लेते हैं। अब चलिए थोड़ा और बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो जाता है। कह रहे हैं आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन पर छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पेड़ दे सकता है, खंबा दे सकता है, तो आपको इस सवाल को कर लेना है। अच्छा सवाल, पहले समझ के चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र एग्जाम में नहीं बना हुआ था, आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, चलिए एक पेड़ बनाते हैं। मान लीजिए पेड़ पहले ऐसे डैश डैश पूरा बना देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब ये यहां से मान लीजिए टूट के गिर गया, पहले यहां तक था, तो ये इस तरह से यहां गिर गया है, ठीक है। अब यहां जमीन के साथ ये मिल गया है।
कह रहा पेड़ की ऊंचाई बतानी है और जमीन के साथ 30 अंश का कोण भी बना रहा अभी है। तो यहां पे ये कोण बना रहा है इस जगह पर 30 अंश का, और यहां से यहां तक जो इसकी डिस्टेंस है वो 8 मीटर की है। देखो इधर रखा, पाद बिंदु कहाँ पे 30 अंश का कोण बनता है और जमीन पर जो होता है वो 8 मीटर है। यानी पाद बिंदु की दूरी, तो पाद बिंदु की दूरी यहां से लेके यहां तक 8 मीटर है। यहां तक पेड़ था, पहले पेड़ का नाम हम रख देते हैं। पेड़ का नाम था ए बी सी। बी से टूट गया है और यहाँ डी पे जाके मिल गया, मानो तुम। ठीक है, पहले पूरा पेड़ जो था वो एसी था, तो हमें निकालना है एसी, हमें एसी ज्ञात करना। ठीक है, तो एसी ज्ञात करने के लिए एक चीज इसमें है, जितना हमारा ए बी है उतना ही हमारा बी डी है। क्योंकि भैया ये जो है, जो हमारा ए बी है, ये ए बी देखो ये है, यही टूट के तो गिरा है, ये यही तो है ना। ये पहले ऐसे था, यूं था ये, है ना। ये यहां से अलग हो गया और यहां से अलग होकर कहां गिर गया, नीचे गिर गया जब आंधी आई। तो जो ए बी है वही हमारा बी डी है। तो इस चित्र में हम ए बी और बी डी निकाल लें, ए बी और बी डी कह रहे हैं, सॉरी, बी सी और बी डी निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसी त्रिभुज में बार बार हम दो चीजें लेंगे और इस सवाल को प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना, बहुत आराम से ये सवाल हो जाएगा। चलिए करते हैं। पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, देखो 90 सी पर है, बी सी डी में, बी से बात कर रहे हैं हम। तो इसमें पहले ले रहे हैं टेन 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, बी सी बटे आधार कितना है सी डी। बी सी का मान हमारे पास है नहीं, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। बी सी का मान तो है नहीं, बी सी निकालना है। सी डी का मान हमारे पास है, सी डी बराबर लिख सकते हो यहाँ 8 मीटर दे रखा, तो 8 हो जाएगा। तिरछी गुणा कराओगे तो बी सी बराबर आ जाएगा 8/√3, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद तथा पुनः त्रिभुज बी सी डी में, इस बार हमें कर्ण चाहिए। मैंने कहा ना आपको, ये हमें बी डी का पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो बी डी निकालेंगे, तो बी डी के लिए हमें लेना पड़ेगा, आधार है हमारे पास और कर्ण चाहिए। तो आधार और कर्ण किस में आता है, कोस में। तो कोस 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है इसमें सी डी, सी डी बटे कर्ण, कर्ण कितना है बी डी, तो बी डी ले लेंगे। तो हमारे पास कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2, और भाई सी डी का मान तो हमारे पास 8 दे ही रखा, और बी डी का मान कितना है पता ही नहीं, वही तो निकालना है। तो तिरछी गुणा करा लेंगे, तो बी डी बराबर आ जाएगा 8 × 2 और बटे में √3। भैया √3 तो यहाँ जाएगा, 8 के पास 2 चला जाएगा, बी डी यहाँ चला जाएगा, √3 था। तो बी डी का मान आ जाएगा 8 दूनी 16/√3। इसलिए पेड़ की ऊंचाई, जो पेड़ है हमारा उसकी ऊंचाई थी ए बी, वो आ जाएगी हमारी ए सी, ए बी प्लस सी डी, सॉरी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये है ना, इधर देखो इधर, ये ए बी प्लस बी सी। ए बी किसके बराबर बताया था मैंने, ए बी मैंने बताया था बी डी के बराबर, प्लस बी सी, ऐसे ही दोनों का मान हमारे पास, बी डी का मान आया 16/3 और भाई बी सी का मान इस ऊपर वाले आ गया था, बी सी का मान आया था 8/√3, 8/√3, दोनों को ऐड कर देंगे, एलसीएम सेम है इनका, तो 16 और 8 हो गए 24, 24/√3। इसका परिमेकरण कर देंगे, बटे में जो है वर्गमूल वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, तो आ जाएगा 24/3 बटे में √3 से √3 की गुणा होगी 3। परिमेकरण करने के लिए हम जो नीचे लिखा होता है वर्गमूल वाली संख्या उसी से गुणा करा देते हैं, 3 से कट जाएगा 24 8 बार, तो आंसर आ जाएगा 8/3 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई 4 नंबर में भी आ सकता है ये सवाल और 6 नंबर में भी आ सकता है। ये सवाल हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फिर आया कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक है, एक भवन है जिसकी तरफ को एक बच्चा चल रहा है जिसकी खुद की ऊंचाई कितनी है 1.5। तो चलिए सवाल को लगाया जाए। मान लीजिए भवन तो यहां पर है, सीधा बना देंगे एक भवन, है ना। एक भवन है ना, और 1.5 मीटर एक लड़का है, तो 1.5 मीटर इसके सामने कहीं पर लड़का होगा ये, तो मान लीजिए जो 1.5 मीटर लड़का यहां पर है, अभी क्या है कि ये लड़का जो है जा रहा है कहाँ को,
भवन की ओर को, और जब ये पहले खड़ा हुआ था यहाँ पर तो इसकी जब आंख से कोण बन रहा था भवन को देखने पे वो 30 अंश का कोण बन रहा था बच्चों, पहली वाली स्थिति में। मान लीजिए थोड़ी दूरी बढ़ गया, यहाँ आ गया इस समय, जब ये यहाँ आ गया तो इससे जो इसको देखने पे बन रहा है इस बार वो कोण कुछ अलग बन रहा है। पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, डैश 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 इसको कर दिया जाए ऐसे, ठीक है। अब पहले कोण इसकी आंख से बन रहा था 30 अंश का, अलग पेन से बना देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे समझने में। दूसरी बार जब ये पास चला गया उसके अब कितने का बनने लगा, 60 अंश का। लड़के का नाम मान लो CD रख देते हैं, जो भवन है इसका नाम AB रख देते हैं, और समकोण त्रिभुज तो ऊपर की साइड बन रहे हैं तो उनके नाम जरूरी है। यहाँ P कह देता हूँ मैं, यहाँ Q कह देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इसको R कह दो, एक बिंदु और बच के, नाम सबके रख दे, जिनकी इस्तेमाल करनी होगा उनका इस्तेमाल हम कर लेंगे। दिया क्या है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन दे रखा भैया 30 मीटर का, ये यहां से यहां तक 30 मीटर है, ठीक है। लड़का दे रखा है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर यहां से यहां तक, ये CD तो लिख लेंगे, जो ती है वो तो लिखनी पड़ेगी। दिया है लड़के की ऊंचाई, उसका नाम क्या है CD, 1.5 मीटर। भवन की ऊंचाई AB बराबर 28 मीटर, सॉरी 28 नहीं, सॉरी 30 है, 30 मीटर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, वो भवन की ओर कितनी दूरी तय करके गया, यानी हमें DR निकालना है। लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, उसका नाम हो जाएगा DR बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो ये रही ना, यहाँ से यहाँ तक, देखो ये है, ये निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक लड़का कितनी दूर चल के गया। तो चलिए करते हैं। दो समकोण त्रिभुज आपको इसमें दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, एक का नाम हो जाएगा AQC और एक का नाम हो जाएगा AQP। तो सबसे पहले हमें जो है AQ चाहिए। अब AQ कैसे निकलेगा अभी बता दे रहे हैं। देखिए यहां पर जितना CD रहेगा उतना ही कौन रहेगा, BQ रहेगा या QB रहेगा, है ना। तो इसलिए बराबर कितना है 1.5 मीटर। हमें निकालना है AQ, तो AQ बराबर आ जाएगा AB माइनस QB। भाई यहाँ देख लो ना यार, ये हमें ये निकालना है इतना AQ। तो ये पूरे वाले में से, यहाँ से यहाँ तक वाले में से, AB वाले में से अगर मैं इतना नीचे वाला कट कर दूं, ये कट कर दूं इतना, तभी तो ऊपर वाला आएगा, ये आ जाएगा फिर ये वाला। तो मैंने यही लिखा है कि AB में से मैं QB घटा रहा हूँ। AB में से QB घटाएंगे तो AQ अपना हो जाएगा। AB का मान हमारे पास 30 है, QB का मान 1.5 है, तो 30 में से 1.5 को कितने बचेंगे, तो AQ आ जाएगा हमारा 28.5 मीटर, ठीक है। अब लेंगे हम, हाँ, इसलिए समकोण त्रिभुज नीचे कर दे रहे हैं ना, नीचे कर ले रहे हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज, नाम देखो AQP, अरे भैया इधर देखो AQP, इसमें ले रहे हैं AQP में। तो इसमें हमारे पास ये आ गया, ये तो हमारा निकल गया 28.5 है इतना। तो हमें ये आधार चाहिए PQ, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में, तो लेंगे tan 60। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, ये रहा लंब, ये लंब है और ये आधार है, तो AQ बटे PQ। tan 60 का मान होता है √3, टेबल से याद हो जाएगा। AQ का मान 28.5, PQ का मान अपने पास नहीं है, तिरछी गुणा कराओ तो PQ तो चला जाएगा √3 की जगह पे, और √3 आ जाएगा 28.5 के बटे में। इसका परिमेयकरण करा लो, यहाँ पर इससे गुणा करा दो, यहाँ पर इससे गुणा करा दो, तो हमारा PQ आ जाएगा 28.5 √3 बटे 3, 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, ये 3 नम 27 और 3 पंजे 15, 9.5 बार, तो PQ का मान आ जाएगा 9.5 √3, ये PQ आ गया हमारा। अब हम लेंगे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। अब ये बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला, ये ऐसे देखो, ऐसे ये वाला देखो,
देख रहे हो, ये वाला, इसका नाम हो जाएगा ए क्यू सी में। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए क्यू सी में। जब समकोण त्रिभुज ए क्यू सी में लेंगे आप, तो आपको लिया जाएगा इसमें tan 30 अंश बराबर ए क्यू बटे सी क्यू। tan 30 अंश बराबर ए क्यू बटे सी क्यू। tan 30 अंश का मान होता है ये 1/√3। ए क्यू का मान 28.5। सी क्यू का मान, सी क्यू का तो मान ही नहीं अपने पास, सी क्यू दो हिस्सों में बना है। सी क्यू की जगह हम लिख देंगे सी पी प्लस पी क्यू। देखो सी क्यू यहाँ से यहाँ तक है ना, तो सी पी प्लस पी क्यू से बना है, तो लिख देंगे सी पी प्लस पी क्यू। सी पी प्लस पी क्यू लिख दिया हमने। तिरछी गुणा कराएंगे, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो सी पी प्लस पी क्यू बराबर आ जाएगा 28.5√3। इधर हमारे पास सी पी तो ऐसे ही रहेगा, पी क्यू का मान अभी निकाला मैंने, पी क्यू का मान यहीं आया था 9.5√3। 9.5√3 बराबर 28.5√3। तो सी पी बराबर हमारा आ जाएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3। दोनों सेम है तो कट जाएंगे आपस में, तो घट जाएंगे। 28 में से 9 घटा दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। 28 में से 9 कितने में से 19√3 है ना। तो सी पी का मान आ गया 19√3। इसलिए अब हाँ, निकालना तो लड़के द्वारा चली गई दूरी है, तो लड़के द्वारा चली गई दूरी कितने से, ये थी dr। तो भैया dr कहाँ से निकालें, dr ही तो cp है, dr ही तो cp है। यहाँ देखो यार, आमने सामने की यही तो है, तो इसलिए लड़के द्वारा चली गई दूरी dr बराबर cp और बराबर कितनी हो गई 19√3 मीटर। बच्चों यही हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सवाल है, इसमें कहा गया कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सड़क है एक बीच में, उसमें दोनों तरफ खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। खंभे बिल्कुल बराबर लंबाई के हैं। सड़क के बीच में कोई बिंदु है जिससे खंभों के उन्नयन कोण दे रखे हैं। तो इसको हम चित्र में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका चित्र पहले बना लेते हैं। मान लीजिए एक सड़क है सीधी, इस पे दोनों और दो खंभे खड़े हैं, है ना, दोनों और दो खंभे खड़े हैं। खंभों की जो हाइट है बिल्कुल सेम है, तो थोड़ा ध्यान से हम खंभों की हाइट बना लेंगे। थोड़ा तिरछा रखिए, हो गया। हाँ, तो एक खंभा इतना है तो दूसरा भी इतना ही बनाना है लगभग, ठीक है, ध्यान से बनाना। तो दोनों बराबर ऊंचाई के खंभे हैं। अब उसके बाद क्या है, जमीन पे कोई बिंदु है, जमीन पे कहीं कोई बिंदु है जो एक खंभे के पास में एक खंभे से दूर है। इसका पता हमें चल रहा है, इससे किससे चल रहा है, क्योंकि एक खंभे का कोण 60 अंश से दूसरे खंभे का कोण 30 अंश, यानी एक के तो पास होगा एक के दूर होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से चित्र होगा हमारा। एक सड़क होगी बीच में जो 80 मीटर चौड़ी है। ये सड़क है 80 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई टोटल। दो बराबर ऊंचाई के खंभे जिनका हमें नाम ए बी और सी डी रख देते हैं। एक खंभे का नाम ए बी रख दिया, दूसरे खंभे का नाम सी डी रख दिया। जो बिंदु बीच में, इसको पी कह दिया हमने, है ना, पी बिंदु ये रहा। एक खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश है और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश है। जो जितनी दूर होता है उसका कोण जो है उन्नयन कोण छोटा बनता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, चलिए इसका हल किया जाए। हाँ, इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं, दोनों बारी बारी से ले लेंगे तो हमारे खंभों की ऊंचाई निकल जाएगी। किसी एक से एक की निकल जाएगी तो उसके बाद तो कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात, हमें कुछ भी नहीं पता है इसमें, किसी भी खंभे की ऊंचाई नहीं पता, बस 80 मीटर चौड़ी सड़क है इतना पता है। कोण बन रहे हैं वो बना दिए हमने। दो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे हम। चलिए करते हैं। यहाँ ए बी बराबर सी डी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी पी में, भाई यहाँ पी है, इसमें हो जाएगा tan ही लेना है क्योंकि लंब और आधार की बात चल रही है। सिर्फ इसमें tan 60 बराबर ए बी बटे बी पी। तो tan 60 का मान होता है √3। यहाँ से आ जाएगा ए बी का मान। ए बी का मान क्या है, ए बी का मान तो ए बी है, कुछ है ही नहीं। बी पी का मान बी पी है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से बी पी बराबर आ जाएगा ए बी बटे √3। तिरछी गुणा इधर चला गया, इधर आ गया है ना आपस में। इसके बाद लेंगे तथा दूसरे वाले में लेंगे समकोण त्रिभुज। अब कौन है ये वाला सी डी पी में, सी डी पी में। तो सी डी पी में हम ले रहे हैं, इसमें लिया जाएगा tan
tan 30 बराबर सी डी बटे पी डी आ जाएगा। tan 30 अंश बराबर आ जाएगा सी डी बटे पी डी। ठीक है, अब यहाँ से तिरछी गुणा कराएंगे। tan 30 का मान पहले रख लो 1/√3 सी डी बटे पी डी। सी डी बटे पी डी देखो, हाँ पी डी का मान निकाल लो तो पी डी इज इक्वल टू आ जाएगा सी डी रूट 3। और इसको कह देंगे, या इसको एक काम कर लो, पी डी बराबर आ जाएगा ए बी रूट 3। क्या आ जाएगा? ए बी रूट 3। समीकरण नंबर 2 आ गई है। एक वो थी पहली वाली, इसको पहली कह दो। ठीक है, और यहाँ लिख भी देना चूंकि सी डी बराबर ए बी है, इस वजह से हमने ये भी लिख दिया इसकी जगह। अब आपको पता है, आपको ये पता है कि अगर हम जोड़ दें बीपी को और पीडी को, यहाँ से यहाँ तक बीपी और पीडी, तो हमारे पास बीडी दिया हुआ था, बीडी बराबर दिया हुआ था हमें 80 मीटर, तो हमारा 80 आ जाएगा। तो हम किस किस को जोड़ देंगे? बीपी प्लस पीडी। अब बीपी प्लस पीडी बराबर था हमारे पास 80, तो बीपी का मान ही आया था समीकरण नंबर 1 से ए बी बटे रूट 3, तो हो जाएगा ए बी बटे रूट 3 प्लस पीडी का मान हमारे पास आया अभी कितना? ए बी रूट 3 बराबर कितना? 80। ठीक है, एलसीएम करा लेंगे इनका, तो आ जाएगा ए बी प्लस ए बी रूट 3 गुणा रूट 3 पूरे के बटे रूट 3, एलसीएम करा दिया ना, बराबर 80। अरे भाई ये इसकी गुणा इसमें हो गई, पूरे के बटे में आ गया, तो हो जाएगा ए बी प्लस 3ab, ये 3 कैसे आ गया? रूट 3 की रूट 3 से गुणा करोगे 3 आएगा, नीचे वाला रूट 3 चला जाएगा 80 के गुणा में, इधर ए बी और 3ab मिलकर हो गए 4ab। 4ab बराबर 80 रूट 3, तो ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 80 रूट 3 बटे 4। ए बी बराबर आ जाएगा 4 से 80 कट जाएगा, 4 दूनी 20, ओ सॉरी 4 दूनी 8, तो 20 बार 20 रूट 3 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई तो आ गई बच्चों, अतः खंभों की ऊंचाई, खंबे तो सेम ही है ना, ऊंचाई बराबर 20 रूट 3 मीटर। अब हमें दूरी निकालनी है, कौन किसका, मतलब हमें निकालना कि पीडी कितना है और हमारा बीपी कितना है, कि पी बिंदु जो है बी से कितनी दूर है, ए बी खंबे से, और दूसरे वाले सीडी बिंदु सीडी खंबे से कितनी दूर है। इसलिए खंबे एक ए बी की बिंदु पी से दूरी, पी से दूरी वो थी बीपी, तो बीपी बराबर हमारा समीकरण एक सा रखा था ए बी रूट 3, बीपी बराबर ए बी रूट 3, तो हो जाएगा 20 रूट 3 गुणे रूट 3। तो भैया क्योंकि हमारा क्या था, ए बी का मान रूट 3 था ना, 20 रूट 3, तो हो जाएगा 20 गुणे 3, 20 या 60 मीटर। ठीक, एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या था हमारा, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा, ये हमने जो दूरी निकाल दिया ना बीपी, तो बीपी का जो मान था वो था, देखो ध्यान से, बीपी का मान था ए बी बटे रूट 3 है ना, तो इसको दोबारा कर ले रहे हैं इतना, तो हमने निकाल दिया ए बी बटे रूट, हाँ इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ से ए बी बटे रूट 3 था, बीपी का मान था ए बी बटे रूट 3, चलिए ए बी बटे रूट 3, तो 20 रूट 3 बटे रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट हो गया, तो आ गया 20 मीटर। एक तो ये आ गया। अब दूसरे वाले खंबे की निकाल दो, तथा खंबे सीडी की बिंदु पी से दूरी, बिंदु पी से दूरी, तो वो हो जाएगी पीडी, वो थी बच्चों 20 रूट 3, मैंने उसमें रख दिया 20 रूट 3 नहीं, मतलब ए बी रूट 3, वो थी हमारी ए बी रूट 3, ए बी रूट 3 समीकरण नंबर 2 से आई थी, आप चेक कर सकते हो। ए बी का मान 20 रूट 3 आया था, इसका मान रूट 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 3, रूट 3 से रूट 3 हो जाएगा 3 ना, तो 20 या 60 मीटर। तो देखो 60 और 20 कितना होता है? 80, 80 आ भी गया जोड़ के हमारा। तो दोनों चीज जो जो पूछा था सवाल में जो जो पूछा था हमसे, उन्होंने पूछा था कि भाई खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कर दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये इसमें बना हुआ भी है, मैं इसी तरह से आपको समझा भी दे रहा हूँ, इसी में हम भी बनाते तो ऐसे ही बनाते। कह रहे हैं कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है।
कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए इतना, चलो देखने की बात अलग है, पहले हम समझते हैं इस सवाल को कैसे कैसे, मैं समझाता रहूंगा इसी में चित्र में। एक लड़की है जो 1.2 मीटर हाइट की है, देखो ये बना रखी है ना, ये यहाँ कोई लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, समझते रहिएगा आप, ठीक है। अब क्या है, एक 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा उड़ रहा है कि ये ऊंचाई हमारी 88.2 मीटर पर। जब ये लड़की की आंख यहाँ है, ये यहाँ से गुब्बारे को देख रही है, ऐसे ये देख रही गुब्बारे को, यहाँ गुब्बारा है, ध्यान दीजिएगा ऐसे ये, तो ये कोण जो हमारा बन रहा है ना, जब ये गुब्बारे को देख रही है, ये इस समय बन रहा है 60 अंश का कोण, ये बन रहा है 60 अंश का कोण, ठीक है ना। इस समय गुब्बारा यहाँ पर है, 60 अंश का कोण बन रहा है, पूरी पूरी 88.2 मीटर है, ठीक है। ये 1.2 मीटर की लड़की है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो गुब्बारा कुछ दूर चला जाता है उड़ के, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उसका कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। गुब्बारा उड़ता उड़ता मान लो यहाँ से उड़ता उड़ता यहाँ पहुंच गया, अब ये गुब्बारा इस जगह पे आ गया, ये गुब्बारा यहाँ आ गया इस जगह, है ना। तो इस जगह भी नीचे से धरती से तो 88.2 मीटर ही है, लेकिन अब जो लड़की देख रही है उसकी आंख से इसका जो कोण है बनना, वो बनना अब 30 अंश का, क्योंकि गुब्बारा दूर पहुंच गया। मैंने बताया था ना, जितनी दूर जाओगे कोण छोटा रहेगा, जितनी पास आओगे उतना कोण बड़ा रहेगा। तो बड़ा कोण 60 अंश था, छोटा कोण अब जो बन रहा है कितना बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है, यहाँ पहुंच गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इस अंतराल दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ये वाली ज्ञात करनी है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है बच्चों, है ना। तो इसी चित्र को हम करेंगे, इसमें नाम दे देंगे और इसको हम ठीक से करते हैं। तो चलिए इस दूरी को मैं मिला देता हूं, इन दोनों हाइट को हम लिख देते हैं ए बी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मैं इसको सी डी कह देता हूं। नीचे वाली लाइन को देता हूं पी क्यू आर, लड़की यहां थी तो उसको कह देते हैं पी एम, एम बिंदु आ गया, एक बिंदु तो ये तो बाकी हमने नाम दे ही रखे हैं सबके, ठीक है। काम सी डी, हाँ ठीक है, चलो पी एम ही ठीक है। अब इस सवाल को हल करते हैं। अब तुम्हें यहाँ समझना होगा ये टोटल जो डिस्टेंस है ऊपर से लेकर नीचे तक 88.2 है, यहाँ तक बिल्कुल नीचे तक। तो अगर मुझे सी डी की बात करनी हो सिर्फ, तो सी डी हो जाएगी यहाँ 88.2। अगर मैं सी डी निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगी 88.2 माइनस लड़की वाली हाइट 1.2, तो बचेगी केवल 87 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है हमारी ये 87 मीटर आ गई सी डी। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पी एम बराबर है हमारा 1.2 मीटर और सी आर बराबर है हमारा 88.2 मीटर। तो इसलिए सी डी बराबर हमारा आ गया 88.2 माइनस 1.2, 87 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक तो ये वाला है जिसमें 60 अंश का कोण बन रहा है, एक मिनट ये वाला, इसमें 60 अंश का कोण बन रहा है। इसकी बात कर लेते हैं पहले समकोण त्रिभुज ए बी एम में। समकोण त्रिभुज ए बी एम में तो एक चीज ध्यान देना, अगर ये 87 है तो यहां से यहां तक भी 87 होगा, ठीक है, यहां से यहां तक 87 मीटर है। ए बी एम में हो जाएगा ए बी बटे एम बी, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे एम बी। अरे भाई चित्र देखो ना, ए बी और एम बी, दोबारा दिखाता हूँ, ये रहा, ये इसका आधार है एम बी और ये इसका ऊपर से लंब है, तो लग गया। तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, tan 30 का मान तो √3 होता है, सब जानते हैं। ए बी का मान 87 है, एम बी बटे में ऐसे ही रहेगा, तो एम बी बराबर आ जाएगा 87 बटे √3, ठीक है, एम बी आ गया। चाहो तो परिमीकरण कर दो, इसका परिमीकरण कर सकते हैं हम, तो परिमीकरण करोगे तो हो जाएगा √3 से गुणा ऊपर नीचे, तो 87 √3 और बटे में 3 से कट जाएगा 29 बार, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो हमारा एम बी का मान आ जाएगा 29 √3 आ गया हमारा एम बी का मान। अब हम लेंगे ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला 30 अंश वाला त्रिभुज, ये 30 अंश वाला, इससे हमारा पूरा डिस्टेंस आ जाएगा एम डी आ जाएगा इससे। इसमें लेंगे समकोण त्रिभुज होगा सी डी एम में, सी डी एम में। चलो करते हैं समकोण त्रिभुज, इधर लाइन खींच के यहीं कर देता हूं, समकोण त्रिभुज सी डी एम में, तो इसमें ले जाएगा tan 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है यार, सी डी बटे एम डी, tan होता है लंब बटे आधार, सी डी बटे एम डी। तो भाई tan 30 का मान तो 1 बटे √3 है, सी डी का मान कितना 87, एम डी का तो कोई मान ही नहीं है,
तिरछी गुणा कराओ तो एम डी इक्वल टू आ गया 87√3। एम डी के टुकड़े कर दो, टुकड़े क्या करेंगे, अरे भाई इधर ध्यान से देखो जरा, ये एम डी है ना यहाँ से यहाँ तक, तो एम डी दो चीज़ों से मिलकर बना एम बी प्लस बी डी, तो इसकी जगह एम बी प्लस बी डी लिख देंगे और क्या करेंगे, ये टुकड़े हैं इसके, हो जाएगा एम बी प्लस बी डी बराबर 87√3। ठीक है, एम बी का मान तुम्हारी साइड में लिख रहा 29√3 प्लस बी डी बराबर 87√3। तो यहाँ से बी डी इक्वल टू आ जाएगा 87√3 माइनस, इधर आके हो गए माइनस के 29√3, इधर आ गए ना घट गए, तो बी डी बराबर आ गया हमारा 87 में से 29 गए, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 गया 5, 58√3। इतने मीटर हमारा बी डी आ गया, यानी कि गुब्बारे द्वारा जो चली गई दूरी है बी डी, देख लो जरा यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक बी डी, तो जो बी डी है वही तो ए सी है यार, नीचे से पढ़ लो चाहे ऊपर से पढ़ लो, तो बस आ गया। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी वो आ जाएगी हमारी ए सी बराबर बी डी बराबर 58√3 मीटर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए एक सवाल और देखते हैं, वाला इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कह रहे हैं कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें समय ज्ञात करना है। एक सीधा राजमार्ग है, मतलब नेशनल हाईवे, उस पर एक मीनार, मतलब सामने एक मीनार है जो मीनार तक जा रहा है सीधा, और मीनार के शिखर पर एक कोई आदमी खड़ा है जो उस कार को देख रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। ऊपर से देख रहा है तो कार कुछ दूरी पर होगी, तब उसे वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर दिख रही है, लेकिन जो कार है वो मीनार की तरफ को आ रही है। आते आते एक टाइम पे क्या होता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। भाई जितनी पास आ जाएगी उतना कोण बढ़ता चला जाएगा, मैंने आपको बताया है। 6 सेकंड बाद समय का जिक्र किया इसने। तो अब कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कितना और टाइम लग जाएगा, है ना। तो इस तरह का सवाल चित्र बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मीनार यहाँ पर खड़ी हुई है ना, और एक सेकेंड, हाँ, तो एक मीनार है और यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो मीनार के पास तक जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कार पहले यहाँ रही होगी इतनी दूरी पे, इस जगह पे, तो यहाँ से जब ये बंदा देख रहा है ऊपर खड़ा हुआ, इसका कोण जो है अवनमन कोण इसको 30 अंश का दिख रहा होगा उस समय पे। कुछ समय बाद यहाँ गई होगी थोड़ी आगे, तो इसको जो है 60 अंश का दिख रहा है यहाँ से। तो अब ठीक समय बना दे रहा हूँ। हाँ, कभी इस बिंदु पे रही होगी तो यहाँ पे इसका कोण था 30 अंश का, फिर कार चलती चलती यहाँ गई तो अब कितना हो गया 60 अंश का। यहाँ पे बंदा देख रहा है, कोण ऊपर बनेगा, अवनमन कोण है, लेकिन देखो बनते कहाँ पर हैं कोण, बनते तो यहाँ पर हैं। तो ये पूरा बड़ा वाला था, ये जो बन रहा था ये 60 अंश का कोण बन रहा था, और ये जो अंदर वाला इतना बन रहा है, कितना है, यहाँ पर इसके साथ जब बनेगा ये इतना कोण, ये तो बनेगा आपका 60 अंश का, तो इसलिए 60 यहाँ बन गया। 30 अंश का बन रहा था केवल यहाँ, इतना हिस्सा ये 30 अंश का था, तो ये 30 अंश का, तो ये 30 अंश का, जेड एंगल के थ्रू। तो चलिए इनकी तो जरूरत नहीं बने, ऊपर बना के नहीं दिखाते हैं, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसकी कोई खास आवश्यकता है नहीं। तो इस तरह से हमारा सवाल है। मीनार की ऊंचाई नहीं बता रखी है। ठीक है, बताना क्या है इसमें, कह रहा है कि भाई इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करना है। बस हाँ, ये बता रखा है यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगी हैं। कहाँ से कहाँ तक आने में 6 सेकंड लगी हैं, यहाँ पर 6 सेकंड लग गई ऐसी सी, यहाँ से यहाँ तक आने में। चलिए नामकरण कर देते हैं, मीनार का नाम रख देते हैं ए बी, इस बिंदु को कह देते हैं सी, और इस बिंदु कहते हैं डी। डी बिंदु पहले काट दी, फिर वो सी बिंदु पे आ गई। ठीक है, तो हमें बस इतना ही पता है कि हमें डी सी पता है, सी पी हमें नहीं पता है। इसमें गाड़ी है चल रही है किसी चाल से, चाल समय दूरी वाला सवाल है, इसमें हम थोड़ा सा उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लेंगे, माना कार की चाल बराबर एक्स 6 सेकंड बाद मीटर प्रति सेकंड, मीटर में मान ले रहे हैं ना। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी चाल गुणा समय से निकाल लेंगे, समय है ही हमारे पास। तो सबसे पहले दूरी निकालने के लिए दूरियों का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे, और इसमें टाइम और मान लेंगे, सी से बी तक पहुंचने में लगा समय है। कार को सी से बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर टी सेकंड।
t सेकंड है ना, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद दो समकोण त्रिभुज है, दोनों का बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ 90 अंश है ना, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा इसका नाम, ABC में ABC में इसमें ले जाएगा tan 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर आ जाएगा AB बटे CB, तो tan 60 का मान √3 AB बटे CB, यहाँ से AB का मान आ जाएगा CB है बच्चों, ये है CB √3 CB, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी ये। तथा समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें लिया जाएगा tan 30, तो tan 30 अंश वही लंब बटे आधार, तो इसका लंब हो जाएगा वही AB पुराना और आधार हो जाएगा इसका DB है ना। तो फिर तिरछी गुणा कराएंगे, तो AB, अच्छा पहले इसका मान रख देते हैं, सॉरी tan 30 का मान, फिर कराएंगे तिरछी गुणा। इसका होता है 1 बटे √3 बराबर AB बटे DB है ना। तिरछी गुणा कराएंगे तो DB इक्वल टू आ जाएगा AB √3 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब एक चीज निकालेंगे हम, तथा कार द्वारा तय की गई जो दूरी है वो निकाल लेंगे हम। 6 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात D से C जो निकाली उसने, DC बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय। तो चाल हमने गाड़ी की x मान रखी है, समय हमारा 6 सेकंड लगा, तो DC बराबर आ जाएगा हमारा 6x है ना। तथा C से B 30 सेकंड में C से B तक तय की गई दूरी हो जाएगी CB सॉरी, चाल गुणा समय। दूरी का फार्मूला क्या है, चाल गुणा समय। तो CB तो हमारा CB है, उसको तो हमारे पास कुछ है नहीं, चाल हमारी x है, समय हमारा t है, इधर ये हो जाएगी xt है ना, हो जाएगी xt। उसके बाद हम लिखेंगे, हाँ तब कुल दूरी हमारी DB बराबर हो जाएगी, हमने किस किस को जोड़ कर लिखा DB, DC प्लस CB, DC प्लस CB। तो DB का मान कहीं आया था हमारा, DB का मान समीकरण 2 से आया था AB √3, तो इसका मान हो जाएगा AB √3। DC का मान कितना आया, DC का मान आया 6x और CB का मान कितना है xt। यहाँ थोड़ा सा इसमें जो हमने मान निकाला DB का AB √3 और AB का मान हमारा CB √3 कितना है, CB √3 गुणे √3 बराबर x कॉमन कर लेंगे, 6 प्लस t बच जाएगा यहाँ पे है ना। CB का मान अभी ऊपर आया था xt, तो हो जाएगा xt और गुणा 3, बाहर से x कॉमन है, अंदर 6 प्लस t लिखा हुआ है ना, ये प्लस है। तो यहां हम देखेंगे हमारा x को दोनों कट जाएगा, तो इधर बचेगा 3t, उधर बच जाएगा हमारा 6 प्लस t, तो t इधर आ जाएगा 3t माइनस t बराबर 6 रह जाएगा। 3t में से कितने बचेंगे, 2t बचेंगे, बराबर 6 रह गया, तो t बराबर आ जाएगा 6/2 यानी t बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में जो हमारी कार है वो मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी, जो आगे की दूरी है वो तय हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और हमारे जो एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से थे वो मैंने करा दिए बच्चों। इसमें से 4 या 6 नंबर का सवाल आता है, कभी कभी 1 नंबर में छोटा सवाल भी पूछ लेता है, जैसे सर्कस के जोकर वाला सवाल था। पढ़ते रहिए, हम आपके गणित के एग्जाम से पहले ही आपका पूरा जो है सिलेबस कराने का प्रोसेस पूरा जारी है हमारा, करेंगे। और